रममा तारीख 18 मार्च, वक्त दोपहर के 12:15 बजेगा। जगह चंडीगढ़ का सबसे वीआईपी इलाका सेक्टर 9, जहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता। वहाँ सरेआम मौत का ऐसा तांडव हुआ जिसने अक्खे हिंदुस्तान को हिला डाला। एक काले रंग की फॉर्च्यूनर, एक उभरता हुआ प्रॉपर्टी स्टार और फिर 12 गोलियां। जब तक पुलिस पहुंचती चिन्नू कुब्बा हेडी का खेल खत्म हो चुका था। लेकिन क्या यह एक सिर्फ गैंग वॉर थी या फिर 8 करोड़ की वंसुलजी डील जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता? आज की इस इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्री में अपन खोलेंगे उस हत्या की परतें जिसे मलेशियन किलर ने अंजाम दिया और जिसकी स्क्रिप्ट 7 समुद्र पार वियतनाम में लिखी गई थी। दिल थाम के बैठिए क्योंकि सच्चाई आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक है। हम छो मजा मार मामा। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 की उस खून से सनी फॉर्च्यूनर के भीतर जो शख्स मरा पड़ा था वो कोई मामूली इंसान नहीं था रे। 31 साल का चमनप्रीत सिंह, जिसे अक्खी दुनिया चिन्नी कुब्बा हेडी के नाम से जानती। एक ऐसा नाम जो एक तरफ मोहाली के गांव में उम्मीद का प्रतीक था, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर। लेकिन चिन्नी की कहानी किसी गैंगस्टर की नहीं है रे, बल्कि एक फौजी के घर से शुरू होती है। पंजाब के मोहाली जिले के मुल्लापुर इलाके में एक छोटा सा गांव है कुब्बा हेडी। चिन्नी के पिता संत सिंह भारतीय सेवा के एक बहादुर जवान रहे हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की। उनकी माता गांव की चुनी हुई सरपंच है। एक ऐसा परिवार जिसकी जड़ें अनुशासन और सेवा में थी। चिन्नी खुद भी एक होनहार खिलाड़ी था जिसे फुटबॉल और कबड्डी से बेहद लगाव था। गांव के नौजवान के लिए वह एक आइकॉन था जो खेल के मैदान को स्पॉन्सर करता और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। पर सवाल यह है कि एक फौजी का बेटा आखिर मौत के इस चक्रव्यूह में कैसे फंसा? जैसे जैसे चिन्नी बड़ा हुआ उसने रियल एस्टेट की चमक धमक वाली दुनिया में कदम रखा। राजगढ़ में उसने नागरा रियल एस्टेट नाम से अपना दफ्तर खोला। देखते ही देखते चिन्नी कुब्बा हेडी ट्राई सिटी, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला का एक बड़ा नाम बन गया। करोड़ों की जमीन के सौदे, लग्जरी गाड़ियों का काफिला और एक ऐसी लेविश लाइफस्टाइल जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। अरे चच्ची जान, उसका रुतबा सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी था। इंस्टाग्राम पर उसके 39,000 से ज्यादा फॉलोवर्स थे। वो अपनी काली फॉर्च्यूनर, ब्रांडेड कपड़े और रोबदार अंदाज की रील डालता। लेकिन इसी शोहरत के पीछे एक काला साया उसका पीछा कर रहा था। पुलिस की फाइलों में चिन्नी का नाम केवल एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर दर्ज था। आरोप ये थे कि उसके तार पंजाब के बड़े गैंगस्टर से जुड़ने लगे थे। विदेशी नंबरों से उसे धमकियां मिल रही थी। बम्बिहा गैंग का सरगना लक्की पटियाल उसे अपना दुश्मन मानने लगा था। लक्की को शक था कि चिन्नी उसके कट्टर दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए मुखबिरी का काम करता है। अब आजकल अंडरवर्ल्ड का एक पैटर्न बन चुका है कि किसी को टारगेट करना है तो अपनी विरोधी गैंग के साथ उसका नाम जोड़ दो। तो इस बात में कितनी सच्चाई ये तो राम जाने। लेकिन चिन्नी को अपनी मौत का एहसास हो चुका था। वह जानता था कि वह किसी भी वक्त निशाना बन सकता है। उसने चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस के चक्कर काटे, लिखित शिकायतें दी, विदेशी नंबरों से आने वाली धमकियों के सबूत दिए। उसने गुहार लगाई कि उसे अपनी जान बचाने के लिए हथियार का लाइसेंस और बुलेट प्रूफ जैकेट की इजाजत दी जाए। लेकिन अफसोस, कागजों में ढेर उसकी जान की कीमत खो गई। सिस्टम ने उसकी फाइल को हाई रिस्क नहीं माना और उसे उसकी तकदीर के भरोसे छोड़ दिया। वह हर रोज उसी सेक्टर 9 के जिम में जाता, ये सोचकर कि चंडीगढ़ का ये पोस्ट इलाका सबसे सुरक्षित है। उसे क्या पता था कि जिस जिम में वह अपनी सेहत बना रहा है उसी के बाहर उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। 18 मार्च की दोपहर को चिन्नी की वह आलीशान जिंदगी महज 60 सेकंड के भीतर गोलियों की गूंज में तब्दील हो गई। सेक्टर 9 के उस पार्किंग में चिन्नी कुब्बा हेडी का कत्ल सिर्फ एक गैंगवॉर का नतीजा नहीं था। पुलिस की फाइलों के पन्नों के बीच एक ऐसा राज दफन है जिसके तार 8 करोड़ रुपए की विवादित लैंड डील से जुड़ा है। जांच में यह बात सामने आई कि चिन्नी कुब्बा हेडी पिछले कुछ महीने से न्यू चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर पर स्थित एक बेशकीमती जमीन के सौदे में मिडलमैन यानी बिचौलिए बना हुआ था। इस जमीन की कीमत बाजार में करोड़ में थी, लेकिन इस पर एक विवादित कब्जा था। सूत्रों के अनुसार इस सौदे में बम्बिहा गैंग का एक करीबी पार्टनर पैसा लगाना चाहता था, लेकिन चिन्नी ने कथित तौर पर उस सौदे को किसी और पार्टी के पक्ष में झुका दिया। यही वह मोड़ था जहां से चिन्नी बम्बिहा गैंग की आंखों की किरकिरी बन गया। हत्या के ठीक 15 दिन पहले चिन्नी के फोन पर एक इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि विदेश में बैठा गैंगस्टर लक्की पटियाल था। उसने चिन्नी से सीधे तौर पर 50 लाख रुपए की प्रोटेक्शन मनी की मांग की थी। लक्की पटियाल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि चिन्नी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुखबिर था
और उसके साथियों को पुलिस से पकड़वा रहा था। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि यह सिर्फ एक कवर स्टोरी थी। असली वजह तो 8 करोड़ की डील का कमीशन और चिन्नी का बढ़ता हुआ रसूख था, जिस वजह से वहां के कुछ लोगों ने इसमें गैंगस्टरों की एंट्री करवाई। अब बात करते हैं उस साजिश की जिसे रचने के लिए 7 समंदर पार का रास्ता चुना गया। मास्टरमाइंड लक्की पटियाल बम्बी हाक गैंग का पुराना लीडर जो वियतनाम मलेशिया से सक्रिय है, और द किलर के नाम था पीयूष पहलवान उर्फ राजन। ये कोई मामूली शूटर नहीं था, ये बम्बी हाक गैंग का वह हथियार था जिसे खास तौर पर इस मर्डर के लिए मलेशिया से अवैध तरीके से भारत बुलाया गया। वह फ्लाइट से नहीं आया, वह नेपाल के रास्ते पैदल बॉर्डर पार करके भारत में दाखिल हुआ ताकि इमिग्रेशन रिकॉर्ड में उसका नाम न आए। साजिश इतनी सटीक थी कि शूटर्स ने सेक्टर 9 के बॉडी जिम के बाहर 7 दिनों तक लगातार रेकी की। उन्होंने नोट किया कि चिन्नी दोपहर 12 बजे के करीब जिम से निकलता है। उन्होंने ये भी देखा कि चिन्नी जिम के अंदर अपना मोबाइल नहीं लेकर जाता। 18 मार्च की सुबह शूटर्स को सिग्नल मिला कि टारगेट जिम पहुंच चुका है। वह लाल रंग की मोटरसाइकिल पर वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने चिन्नी के बाहर निकलने का इंतजार किया। जैसे ही चिन्नी अपनी फॉर्च्यूनर में बैठा और फोन चेक करने के लिए गर्दन झुकाई, वैसे ही मौत ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अगले कुछ सेकंड में जो हुआ उसने चंडीगढ़ के इतिहास में एक ऐसा काला पन्ना लिख दिया जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये कातिल बच निकलेंगे या पुलिस के पास इनसे भी बड़ा कोई प्लान तैयार था। गांव कुबा हेडी में जब चिन्नी की मौत की खबर पहुंची तो वहां मातम पसर गया। एक रिटायर्ड फौजी पिता जिसने देश के दुश्मनों का सामना किया आज अपने जवान बेटे के शव के सामने बेबस था। गांव वालों के लिए चिन्नी वह मददगार लड़का था जिसने गांव के खेल के मैदान को संवारा था, लेकिन दुनिया के लिए वह गैंग वॉर की भेंट चढ़ गया और एक नाम बन गया। सेक्टर 9 में चिन्नी कुबा हेडी की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। हमलावर अपनी बाइक पर हवा की तरह गायब हो चुके थे। पुलिस की नाकाबंदी टूट चुकी थी और बम्बी हाक गैंग के सोशल मीडिया पोस्ट ने सिस्टम को खुली चुनौती दे दी थी। लेकिन कानून की खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा था। चंडीगढ़ पुलिस की आंखों में जो शर्म थी अब वह बदले की आग में बदल चुकी थी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक फोटो फ्लैश हुई। ये कोई किसी अपराधी की नहीं बल्कि एक मलेशियन किलर की थी जो समंदर पार से सिर्फ कत्ल करने के लिए भारत लौटा था। अगले 30 घंटे किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं थे रे। कैसे एक पुराने मोबाइल टावर की लोकेशन ने पुलिस को पंजाब के हरियाणा की ओर मोड़ दिया। क्या था वह ऑपरेशन कैथल जिसमें पंजाब और हरियाणा की पुलिस ने पहली बार आधी रात हाथ मिला लिया। और सबसे बड़ा सवाल, जब हरियाणा के चोसला गांव के लहलहाते खेतों में गोलियों की गूंज उठी तो क्या वे 2 कातिल जिंदा बच पाए या फिर उन्हें अपने किए की सजा वहीं मिट्टी में मिला दी गई। हमारी अगली इन्वेस्टिगेशन में हम पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट एनकाउंटर से जिसकी एक एक गोली का हिसाब आज भी फाइलों में दर्ज है। वह रात, वह खेत, वह होटल, वह 2 शूटर जिसकी मौत का वक्त शुरू हो चुका था। तैयार हो जाइए इस खेल के अंतिम अध्याय के लिए, ऑपरेशन कैथल द डेथ ऑफ शूटर्स। रात 8 बजे इस एनकाउंटर की पूरी महागाथा आने वाली है जिसमें बहुत सारे सवाल और बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो रात 8 बजे हमारे चैनल को फिर से एक बार जरूर ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं रात 8 बजे।